We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic. इसी के साथ साथ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और आर्टिकल 15, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल कर आ रहा है, तो वो है द वर्ड, द टर्म सेक्युलरिज्म और सेक्युलर। सेक्युलरिज्म को लोग आज जानते तक नहीं है, इसका मतलब तक नहीं पता। इसको अगर सिंपली समझा जाए तो एक साइड सिटीजन और एक साइड स्टेट को रखे तो सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। सेक्युलर या सेक्युलरिज्म का मतलब कहीं से भी या किसी भी एंगल से एंटी रिलीजियस नहीं होता, जैसा कि आजकल माना जाता है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? क्या सेक्युलर हिंदू या सेक्युलर मुस्लिम बना जा सकता है? कुछ लोगों के लिए सेक्युलर होने का मतलब एंटी रिलीजियस यानी कि धर्म विरोधी होता है। अगर ऐसा है तो कोई भी चीज सेक्युलर और धार्मिक दोनों नहीं हो सकती। सेक्युलर होने के लिए स्टेट को धर्म विरोधी यानी कि एंटी रिलीजियस होना चाहिए। इसी तरह एक सेक्युलर इंसान को धर्म को अपोज करना चाहिए। पर क्या ऐसा हो सकता है? सेक्युलर हिंदू, सेक्युलर मुस्लिम, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। एक इंसान एंटी रिलीजियस हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक इंसान ने अपना इस्लामिक फेथ छोड़ दिया है, लेकिन क्या वो अपने मुस्लिम कल्चर को छोड़ पाएगा? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सेक्युलर पर्सपेक्टिव रखना बिल्कुल इरेलेवेंट है, इंडिया जैसी सोसाइटी कंट्री में रखना, और बहुत हद तक बहुत मुश्किल है। इसलिए कुछ लोग सेक्युलर का मतलब निकालते हैं कि मल्टी रिलीजियस होना। इनके अकॉर्डिंग एक स्टेट को सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके सभी स्कूल्स को फंडिंग देनी चाहिए, उनके ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। पर क्या यह भी गलत नहीं होगा? लोगों को क्लियरली यही लगता है कि धर्म एक बहुत अच्छा है, बावजूद इसके बहुत से प्रूफ है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑपरेशन हुए हो। फिर क्यों स्टेट रिलीजन को सपोर्ट करे? और क्या एक इंसान अपने धर्म के लिए बायस नहीं होगा? हम कैसे कह सकते हैं कि एक जैन इस्लाम के लिए सेम रिस्पेक्ट दिखाए? ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा अपोजिशन ही देखने को मिले। कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस भी है जिनमें मल्टीपल अटैचमेंट्स और रिस्पेक्ट देखी जाती है, जैसे कि हिंदू गुरुद्वारे जाते हैं, मुस्लिम और हिंदू दरगाह जाते हैं। एक्सपेक्ट करना कि लोग डीपली रिलीजियस भी हो और साथ साथ में सेक्युलर भी हो, वो भी इम्पार्शल होकर, ठीक नहीं होगा। इसका मतलब एंटी रिलीजियस और मल्टी रिलीजियस दोनों ही काफी हद तक ठीक नहीं है, और दोनों ही सेक्युलरिज्म को एक अच्छा पुश नहीं दे पा रहे। तो क्या कुछ अलग नहीं होना चाहिए? हमें कैसा सेक्युलर होने की नीड है और कैसे भाईचारे को बढ़ाना चाहिए, इसे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले देखते हैं क्यों गलत धारणा है लोगों में, क्यों सोसाइटी में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आजादी के बाद हमने न्यूमरस कम्युनल राइट्स देखे हैं देश के अलग अलग जगह और अलग अलग सरकार के टाइम, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एक कॉमन रीजन सामने आया है, और वो है जुलूस निकालने के लिए जानबूझकर कम्युनली सेंसिटिव रूट्स को सेलेक्ट करना, पुलिस की नाकामी और ऐसे रूट्स को लाइसेंस देना देखा गया है, चाहे वो शोलापुर, भिवंडी, जलगांव, जमशेदपुर, कोटा, भागलपुर वाले दंगों में देखा गया था। शुरुआत के 70 सालों में देखा गया था कि दंगों के बाद कमीशंस फॉर इंक्वायरी सेटअप की जाती थी, विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जाता था, लेकिन अब कमीशंस की जगह बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। कम्युनल हैंडलिंग पॉलिसीज को कभी और देखेंगे। अब देखते हैं कम्युनल डेथ्स और राइट्स का ट्रेंड। मोदी सरकार में पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। डेथ्स को देखें तो पिछले 20 सालों में यह 100 से नीचे ही रही है। नंबर ऑफ केसेस और विक्टिम्स को देखें तो 2014 के बाद से कंटिन्यूसली डिक्लाइन ही हुआ है। सेक्युलर होने को एक डिफरेंट व्यू से देखना चाहिए, ना कि एंटी रिलीजियस होकर और ना ही पूरी तरह मल्टी रिलीजियस होकर। यह होना चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजियस डोमिनेशंस के अगेंस्ट, जैसे कि किसी को भी दूसरे से डोमिनेट होना पसंद नहीं है। हम में से किसी को भी वह काम पसंद नहीं है जो हम करना नहीं चाहते, खासकर कि जब वह हमारे लिए अच्छा नहीं हो। लेकिन हमें सब करना पड़ता है क्योंकि हमें डर लगता है इंस्टीट्यूशन से, समाज से और धर्म से। क्योंकि पास्ट में ऐसे काफी इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां एक लेडी को जादू टोने के इल्जाम पर सूली पर चढ़ा दिया गया हो, लिबरल होने पर पत्थरों से जान से मार दिया गया हो, छोटी कास्ट वाले दूल्हे को घोड़ी पर ना बैठने दिया जाता हो,
और भी बहुत सारे। ये और यही सब इंसिडेंट्स हमारे डर का मेन कारण है, मेन रीजन है। हमें इन सब के अगेंस्ट जाना चाहिए और सेक्युलर बनकर ना ही एंटी रिलीजियस होना चाहिए और ना ही मल्टी रिलीजियस होना चाहिए। हमें अगेंस्ट होना चाहिए ऐसे बेकार दंगा भड़काने वाले रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट। अगर हम हिंदू है तो हमें जुलूस के लिए लेस कन्फ्लिक्टेड रूट्स ढूंढने चाहिए, और अगर हम मुस्लिम है तो लाउड स्पीकर के अगेंस्ट बोलना चाहिए। हमें इंटरप्रेटिव सोच से काम लेना चाहिए और कॉमन सेंस पर बात करनी चाहिए, और एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए। और एक एक्टिव सिटीजन बनकर हमें सबसे पहले फॉल्स और हेट्रेड कम्युनल स्पीचेस को शेयर नहीं करना चाहिए, उनका फैक्ट चेक करके रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें हमारी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तीसरा, हमें लोगों को सेक्युलर का असली मतलब समझाना चाहिए। चौथा, हमें किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की हेगेमनी को रोकना चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे मेन, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और इंटरप्रेटिव सोच और क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करना चाहिए। जय हिंद।